हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी प्रेडिक्शन सीरीज़ 2025 में आपके साथ में जुड़ने। और आज हम जिस राशि के बारे में प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है उनका 2025, वो राशि है हमारी स्कॉर्पियो या वृश्चिक। यदि आपका जन्म अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 21 के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन स्कॉर्पियो है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में जो एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा बर्थ चार्ट बनता है, उसमें अगर आपका जो मून की प्लेसमेंट है वो वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में है तो भी आपका मून साइन स्कॉर्पियो आ जाता है। तो आज की रीडिंग इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए जाती है। तो आपका सन साइन या मून साइन दोनों में से कुछ भी अगर स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब आपको करना क्या है, हमेशा की तरह हमारे पास में है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना है और इन तीनों में से जिस भी पाइल के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं उस पाइल की रीडिंग आपको डिटेल में सुननी है। अगर आप एक से अधिक पाइल के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी भी रीडिंग सुन सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को करिए पॉज, अपने मन को करिए शांत और कनेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन को किसी भी एक पाइल के साथ में। आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है खुद को, अपनी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए, क्योंकि इंट्यूशन ही हमारी एनर्जी के साथ इन कार्ड्स को कनेक्ट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ में। पाइल नंबर 1 में हमारा जो यहाँ पर पहले स्टोन है दैट इज़ कार्नेलियन, और ये करेज का, मोटिवेशन का स्टोन होता है। इसमें सन की एनर्जीज लिए हुए है ये स्टोन। तो ये स्टोन पॉजिटिविटी का प्रतीक है। तो ये साल मतलब आपका बहुत पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट होने वाला है, दिस इज़ फॉर श्योर। यहाँ पर जो हमारे पास में आर्कटाइप कार्ड है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ में चॉइस वाला कुछ इशू आने वाला है, आपको कुछ चीज़ों में चुनना पड़ सकता है। तो ये ईयर आपकी वाइज चॉइसेस के बारे में शायद हमको आगाह कर रहा है। देखिए हमारे पास में लाइफ में हर पॉइंट पर कोई ना कोई चॉइस होती है, मगर हम उसको किस तरह से चुनते हैं वो मैटर करता है। सोर्ड्स हमारी अवेयरनेस का प्रतीक होते हैं, तो हमें पूरी अवेयरनेस के साथ इस साल शायद काम आगे करना है, और इसलिए कार्ड्स जो हैं हमें ये यहीं पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए पहले अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कार्ड्स के साथ में। हमारे बेसिक कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बेसिक कार्ड्स की बात करूँ तो बेसिक कार्ड्स की जो हमारी रीडिंग है उसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि ये वाला साल आपका जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर एक कार्ड आया है दैट इज़ डेविल, और डेविल कार्ड जो होता है ये हमारे पास्ट कर्मास का, हमारी लाइफ में जो इन्फ्लुएंस आने वाला होता है उसका इंडिकेशन है। बट ये यहाँ पे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके साथ में हमारे पास रीडिंग में बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ आपके साल की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होने वाली है। कुछ पुराने मैटर्स हैं जो पिछले साल के वो अभी भी ड्रैग होंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा अपसेट नोट के ऊपर आपका बिगनिंग का ये टाइम जाने वाला है। मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, बहुत जिम्मेदारियों के साथ में आपको इस साल की शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको अपनी एक जगह बनाने के लिए, चाहे वो परिवार हो चाहे आपका प्रोफेशन हो, आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपके साथ में जो इस समय बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है वो मार्च और अप्रैल के समय जो है आपको फाइनेंशियल गेंस होना शुरू हो जाएगा। और इन फाइनेंशियल गेंस के पीछे एक फ़ीमेल का हाथ इसमें रहेगा। फ़ीमेल इन्वॉल्व हो सकती है, वो आपकी फैमिली की फ़ीमेल भी हो सकती हैं और वो आपके वर्क प्लेस में भी हो सकती हैं। तो आपको पार्टनरशिप, फीमेल पार्टनरशिप या फीमेल पार्टनर का सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा फाइनेंशियल मैटर्स में। और इसका एक और इंडिकेशन यहाँ पर ये भी आता है कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स, अगर कोई एक जो सीनियर फीमेल है आपकी फैमिली में, थोड़ी एल्डरली फीमेल है, उनके साथ में आप डिस्कस करें, या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ ही मैटर्स डिस्कस करें। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमें जून जुलाई के करीब जो है कुछ हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहेगा। और शायद यही वो टाइम है जहाँ पर जो हमने बिगनिंग में बात करी थी कि हमें वाइजली चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और आपको कुछ आपकी जो है ना गलत आते हैं इन द सेंस कि आप शायद चीज़ों को टालते हैं,
आप लेज़ीनेस दिखा देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पास आती है मगर आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो, तो ये सब भी हमारे कुछ पास्ट कर्मास होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और टेम्परेंस के साथ काम लेना है। आपके आगे आने वाले जो मंथ्स रहेंगे जून जुलाई के बाद में, वो शांति से निकल जाएंगे, मगर उसमें आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। जो भी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं वो ऐसी नहीं होंगी जिनको आप पार ना कर सकें, मगर क्योंकि कार्मिक कार्ड्स का एक्टिवेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा इशू तो आएगा, मगर आप उसमें अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना अगर मैं आपको पूजा की बात बोलूँ तो आप किसी देवी की उपासना स्टार्ट कीजिए। ओके, आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि आपके 3 कार्ड्स जो यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी वाले दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देवी का किसी भी रूप की उपासना शुरू कीजिए, तो आपके ऊपर जो भी संकट आ रहा है ना, वो बहुत हल्के में होकर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम कर्मों को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और हम पूरी तरह से कार्मिक अकाउंट्स को चेंज कर देंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। मगर आप अपनी जो गुडविल है, अपनी एक विल पावर है ना, उसके साथ में आप चीज़ों को पार कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज जो मुझे मिल रहा है और डिवाइन से वो मिल रहा है कि आप किसी देवी के रूप की उपासना कीजिए, और वही जो है ना वो आपको इस डिफ़िकल्ट टाइम से निकाल पाएंगी। क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स जब आते हैं ना हमारे सामने, तो हमारी बुद्धि नहीं चल पाती है, हमें चीज़ें सामने होते हुए भी हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि हमें करना क्या है। इसीलिए जून ऑनवर्ड्स आपके लिए पूजा पाठ में जाना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आप देवी का कोई भी रूप चुन सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप जिसके साथ भी कनेक्ट करते हैं। और अगर आप हिंदू रिलीजन से नहीं हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, तो उस केस में भी आप क्रिश्चियनिटी में हैं तो आप मदर मैरी को ध्यान कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है। आप अगर किसी और भी धर्म में हैं तो आपका जो भी फीमेल डिटी आपके धर्म से रिलेटेड है या कोई फीमेल एनर्जी जो आपके धर्म से रिलेटेड है, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए। और अगर आप एथिस्ट हैं, आप बिल्कुल कोई पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप डीप मेडिटेशन कीजिए। तो इन्हीं चीज़ों से आपका ये टाइम जो है वो क्लियरली पार हो पाएगा। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास में और क्या है। नेक्स्ट कार्ड हमारा जो यहाँ पर हमें दिखा रहा है दैट इज़ वॉरियर। तो वॉरियर हमें बता ही रहा है कि मैंने आपको बताया है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो आने ही वाला है इस साल में। तो उस स्ट्रगल में आपको कैसे रहना है, एक वॉरियर की तरह। जैसे वॉरियर की स्पिरिट होती है ना, फियरलेस, एकदम स्ट्रांगली आपको स्टैंड करना है अपने ग्राउंड पे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो चाहे जॉब से रिलेटेड हो, है ना। मगर उसमें आपके कुछ पुराने कर्म जो हैं वो आड़े आ रहे हैं। अब आप पिछले कर्मों का तो जा कर के कुछ कर नहीं सकते हो, तो अभी प्रेजेंट में उनको हल्का करने के लिए मैंने आपको एक उपाय बताया है। और उसके अलावा ना आप एक चीज़ बहुत ध्यान से ये मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जून ऑनवर्ड्स आपको अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करेंगे ना, तो आपको सीरियसली ना जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। आप किसी ना किसी तरह से उपासना करें और जो है आप चैरिटी करें, अच्छे कर्मों की तरफ खुद को लेकर जाएं, ताकि जो पुराने कर्मों का भार है वो हल्का हो सके। इसके बाद में हम और देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहती हैं। स्पिरिट्स यही बताना चाह रही हैं आपको कि ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं होता, अगर चीज़ें थोड़ी सी हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी चलेंगी तो भी दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द गेम, है ना। इसमें आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे रिवील होंगी, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। जीवन है, एंजॉय करने के लिए मिला है। इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है कि पहले से ही डरने लग जाए कि हमारी लाइफ में तो कोई समस्या आने वाली है, ये साल हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को जब हम पहले से जान लेते हैं तो उसका सामना करना हमारे लिए आसान होता है। जब मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताया है कि जून ऑनवर्ड डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है। एक योग होता है, जब हम एस्ट्रोलॉजी में या हम टैरो में प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम एक योग के बारे में बात करते हैं कि ऐसा योग बन रहा है, ऐसे आपके ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं जो समस्याएं खड़ी कर सकते हैं या जो कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं।
मगर वो कितना फलित होगा ये हमारे प्रेजेंट के कर्मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ मैंने बताया कि आप उपासना कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, आप अच्छी चीज़ों की तरफ इंक्लाइन हो जाइए, तो अपने आप आपके पुराने कर्मों का भार जो है वो हल्का हो जाएगा। तो टेक अ मिनट, है ना, रुकिए, सोचिए, देखिए कि क्या कहीं गलती से तो नहीं आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रही, कहीं किसी से जलन की भावना तो नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को रुक करके देखना पड़ेगा। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में इस साल खुश होने की भी आएंगी। तो जो हल्का फुल्का दुख आने वाला है उसमें आप उस खुशियों को फीका ना पड़ने दें। यहाँ पर देखिए अगेन वही आपके लिए मैसेज आ रहा है जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि कोई एल्डरली वुमेन या आपकी वाइफ, आप उनके साथ में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर मनी मैटर्स डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके पास में धन का जो है भंडार खुल जाएगा। और अगर आप जो है इसमें देखिए, इसमें अगेन एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपको एंजल मीन्स देवी का ही कोई ना कोई रूप जो है वो आपको इस साल बहुत आशीर्वाद देने वाला है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या किस रूप की जो है उपासना करना चाहते हैं। कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर आप कन्याओं को कोई भोजन खिलाना चाहते हैं। और जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप ना कन्याओं को दान कीजिए। क्योंकि आप उनको कोई पढ़ाई की चीज़ दे सकते हो, आप किसी की स्टडी को स्पॉन्सर कर सकते हो, किसी की मैरिज है तो मैरिज में आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो आप जो कन्याओं को भी जो हेल्प करोगे ना, उससे भी आपका भाग्य जो है काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर सिचुएशंस जो है वो वापस से अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और आप जो है मतलब ये मानिए कि जून से लेकर के सितंबर एंड तक का टाइम थोड़ा सा आपका ट्रबलसम जाएगा। मगर अगर आप ये सारी जो विधियां मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करोगे तो अक्टूबर ऑनवर्ड फिर से आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइजेस लाइफ में मिलेंगे। यहाँ पर आपका बेस चक्रा का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपके बाकी कार्ड्स आए हैं उनको देख करके मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा आप सिचुएशन को देख करके डर जाते हो। देखिए आपका जो स्टोन भी आया था ना कार्डलेनियम, वो भी हमारा बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है, मोटिवेशन के लिए होता है ये, है ना। तो आपको होपलेसनेस वाली फीलिंग में नहीं जाना है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। देखिए आप आगे चलते जाइए प्लानिंग के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में, और आप देखेंगे कि ये ईयर आपको काफ़ी फुलफिलिंग लगेगा। लाइफ में हमारे ऐसा कोई भी साल शायद नहीं होता जब हमारे साथ में कभी कोई अप्स एंड डाउन्स आए ही ना। तो जो थोड़ा सा समय आपका यहाँ पर हमें डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है उसको आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से पार कीजिए, अपनी इंट्यूशन के बल पे पार कीजिए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए देखिए नए जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं, सक्सेस के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है रेजोनेट की होगी और आप ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं। ओके, वी कम टू द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है उनके लिए जो स्टोन है उसकी यहाँ पर वाइब्स हैं स्पिरिचुअल वाइज। आपने ये जो स्टोन चुना है क्लैरिटी का, हमारा हमारा क्राउन चक्रा से ये रिलेटेड होता है। स्पिरिचुअल पावर्स और इंट्यूटिव पावर के साथ हमें कनेक्ट करता है। आपने जो यहाँ पर आर्क टाइप भी चुना है ये भी मुझे सेम फीलिंग दे रहा है। ये आर्क टाइप बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत पावरफुल आर्क टाइप है। ये लाइफ और डेथ के जो बीच का टाइम है ना, जो एक ट्रांजिशन का टाइम होता है, व्हेन वी लीव आवर बॉडी और फिर हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले जहाँ पर पहुँचते हैं, एक इंट्रोस्पेक्टिव फेज़ है ना, पूरी लाइफ को एनालाइज करने का, जहाँ पे हमारे पास में डीप पावर्स हमारे साथ में होती हैं, ये वो फेज़ है। तो लेट्स सी, आई थिंक कुछ बहुत मिस्टीरियस सा आपके पास में इस साल स्टोर में है। लेट अस जस्ट सी कि क्या आने वाला है इस साल हमारे पास में। ओके, आई एम सो हैप्पी कि ये कार्ड आपका रिवर्स आया है। आई डोंट लाइक हार्ट ब्रेक्स, तो आप भी बच गए हैं एक मेजर हार्ट ब्रेक से इस साल। जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये ईयर एक अच्छे नोट पर स्टार्ट होगा और आप जो है काफ़ी सफलता इसमें प्राप्त कर रहे हो और करते आ रहे हो। आप पीछे से भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत कूल सी लाइफ आप जीते आए हो और आगे भी ऐसे ही हमें दिख रहा है। आगे पूरा आने वाला टाइम जो है
अगस्त तक का टाइम तो आपको बहुत मस्त जाने वाला है। आप घूमने भी जाओगे कहीं ना कहीं, पक्का से आपका वेकेशन प्लान कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, है ना। और अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, ग्रोथ को रोकना नहीं है। ये वाले साल में ना आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे ना तो इस बार अपना घर आपका इस साल हो जाएगा। ओके, ये साल आपके लिए घर बनाने के लिए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा ईयर है। और यहाँ पर एक जो ये वाला कार्ड है, ये रिवर्स आना एक बहुत अच्छा हमारा ओमेन है कि शायद कुछ बहुत बुरा हमारे साथ हो सकता था, मगर हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ये एक हार्ट ब्रेक हमारा, हम बच जाएंगे। मतलब हो सकता है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में एंटर करने वाले थे, मगर ये साल आपको उस रिलेशनशिप से बचा लेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई सेटबैक का सामना करना पड़ता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये मानिएगा वो आपके लिए ब्लेसिंग है। नहीं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और उसके आगे भी यहाँ पर आपका टाइम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सोच सोच के, आप पुरानी बातों को सोच सोच के ओवरवेल्म होगे, जो आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज़ रहेगा। मे बी शायद जो आप एक कोई इमोशनल इशू आप फेस करोगे उसके कारण ना, वो उस समय इमीडिएटली तो नहीं, बट लेटर ऑन आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ा हावी होंगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो भी चीज़ हुई है, जो भी आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करोगे या ब्रेकअप फेस करोगे, वो आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको और देने वाला है। तो उस पर रिग्रेट नहीं करना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। कई बार है ना, यूनिवर्स का डिनाइल जो होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस इसी चीज़ को याद रखिए एंड मूव ऑन। बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए। और आपके बाकी कार्ड्स और हमें क्या बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो आया है स्टैग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टोटम होता है। अगर हम ट्राइबल वर्ल्ड की बात करें तो ये ट्रस्ट का प्रतीक है कि आप एक ट्रस्ट, एक सुंदरता आपके अंदर, जो एक आपकी अपनी सुंदरता, आपकी अपनी पावर, आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड रहना है, उसमें आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड रहना है। तो इस साल में आपको कोई भी जो चीज़ है वो हिला नहीं पाएगी। आपको खुद पे यकीन रखना है, खुद पे भरोसा रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज़ ये हार्ट ब्रेक्स जो हैं ये इंसान को काफ़ी सेटबैक दे देते हैं, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। लेट गो का कार्ड यहाँ पर हमें यही बता रहा है कि जो भी चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं उनको छोड़िए, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ बेटर हमारे लिए यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है। तो आप उस बेटर की तरफ जाइए, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में आपके जो पैशन है आप उसको आप परस्यू कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर दिखा ही रहा है कि आपका प्रोफेशनली ये ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, मनी के हिसाब से अच्छा जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट के साथ में अच्छा जाने वाला है। तो ऐसे ना अपने लाइफ में अब देखिए कि कौन सी ऐसा एवेन्यू है जहाँ से आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जो शायद आपने इग्नोर कर रखा है ना। तो आपको ना उस पैशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे आप डल फील करने लग जाओगे। तो आपको जो ये गिफ्ट्स देने वाला है ना साल, उतना गिफ्ट्स दे नहीं पाएगा। तो अपने पैशन को परस्यू करो। एक बोलते हैं ना, अपने फायर को ज़िंदा रखना है, अपनी इनर फायर को ज़िंदा रखना है। तो वो आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स का यहाँ पे। एनिमल वर्ल्ड से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो इमोशनल इश्यूज़ आप फेस करेंगे उसको हील करने का सबसे अच्छा साधन है आप एनिमल किंगडम के साथ में कनेक्ट हो जाइए। किसी भी फॉर्म में आप एनिमल्स को सर्व कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर हमारे जो बाकी कार्ड्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ओके, ये हमारे कार्ड्स जो है, ये इंडिसीजन का कार्ड जो है ये मेरे को आपका हार्ट ब्रेक के साथ में ही रिलेट हो रहा है। और ठीक है, बिल्कुल आप जो फाइनल डिसीजन लोगे वो सही है, आप उस पर यकीन रखिए और उसको क्रॉस करके आपको देखिए हैप्पी फैमिली का एक यहाँ पर कार्ड हमें दिख ही रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी अपनी फैमिली से, आप बहुत ऑसम ईयर इस साल एंजॉय करने वाले हो। और जो मैरिज के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर एक जगह से डिनाइल हो भी जाता है तो आप मानिए कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट चक्रा को आपको हील करना है। यहाँ पर फर्स्ट चक्रा हमारा बेस चक्रा होता है। जब भी हमारी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटीज़ आती हैं तो सबसे पहले ब्लॉक होने वाला यही चक्र होता है। तो आपको इसके ऊपर काम करना है। आपको डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने पास में नहीं आने देना है। हमेशा याद रखना है कि आप
कितनी बड़ी स्ट्रेंथ हो, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ खड़ी हैं, आपकी इंट्यूटिव फोर्सेस आपके साथ हैं। ये जो कार्ड, ये हमारा जो ऊपर आया था ना ये स्टोन, ये यही बताता है कि हमारे पास में हर समय ना हेल्प मौजूद है, बस हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उन डिवाइन सोर्सेज से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपका जो यिन और यांग एनर्जीज हैं वो बिल्कुल बैलेंस में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत हैप्पी ईयर जाने वाला है, बारिंग 2 और 3 थिंग्स, उनको आप छोड़ दीजिए और जो अच्छा है उसको आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो लाइफ के ये जो बिना बात के डर आपने पाले हुए हैं मन में, उनको हटाने के लिए ये साल आपको उकसाएगा। मे बी आपके रिलेशनशिप में जो आप इशू फेस करेंगे वो इसीलिए है ताकि आपका ट्रस्ट अपने ऊपर खूब बढ़े, है ना। कई बार हम एक रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। जो भी आप कन्फ्लिक्ट, डिफीट और ट्रैप्ड वाली फीलिंग आपको आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका बेस चक्रा वीक हो रहा है। तो बेस चक्रा से रिलेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, आप डिटेल में उसको सुन के समझ के जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं बेस चक्रा से रिलेटेड, ताकि आपका बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये वजह कार्ड हमारे जो आर्कटाइप का बिगनिंग में आया था, ये आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहता है, बताना चाहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बर्थ से पहले प्लान कर आते हैं, है ना। तो कुछ लोगों का हमारी लाइफ में आना और चले जाना वो भी उसी का ही पार्ट होता है, तो उसको आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब हम ऐसी एडवर्स सिचुएशन से निकलते हैं तो कई बार ना हमारा बड़ा डार्क साइड हमारे सामने आ जाता है, तो उसको भी एम्ब्रेस करना है ना। खुद को ये क्वेश्चन नहीं करना कि मेरे मन में ऐसी गलत फीलिंग आ गई, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, वो भी आपका ही एक पार्ट है, और उसको फिर प्योरीफाई कीजिए। यहाँ पर एक शेडो वर्क के लिए आपको ये कार्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है, और ये बिल्कुल देखिए फर्स्ट चक्र के कार्ड के ऊपर आया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकल कर आता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर शायद आप पर हावी हो सकती हैं। उस समय आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, मेडिटेट करना है, अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ में जुड़ना है, और ये ध्यान रखना है कि उस समय टुवर्ड्स द एंड जो भी आप डर, डिफीट, ये सब जो फेस करोगे या फील करोगे ना, रियलिटी नहीं है, रियलिटी है आपका ट्रुथ। आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। आपके जो कार्ड्स अभी सारे मुझे देखे हैं ना मैंने, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, और इसीलिए ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, आप अपनी फैमिली को अपने से पहले रखते हैं। तो इसीलिए अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो भी जाती है, उससे आपको अपनी परसेप्शन अपने बारे में गलत नहीं बनानी है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, और उनको हमें बस, हमारे पास एक ही चारा होता है कि हम उसको सामना करें या उसको हम लेट गो कर दें। तो आपको वही जो है इन दोनों चॉइसेस में से देखना है कि वाइज चॉइस आपके केस में क्या जाती है। ओवरऑल बिगनिंग ऑफ द ईयर बहुत बढ़िया है। एंड की तरफ पर थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें हैं, और आप अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और जब तक हम मिलते हैं दोबारा, रखिए अपना ध्यान, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, पाइल 3 पीपल आ गई है आपकी बारी। तो जिन भी लोगों ने ये पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए सबसे पहले जो स्टोन है उसकी रीडिंग है यहाँ पर कि ये है हमारा बुरी नज़र से बचाने वाला टाइगर आई। तो आप जो है आप सुरक्षित हैं यूनिवर्स के घेरे में, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। तो ये स्टोन आपको रिमाइंड करा रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। और यही आपका आर्कटाइप भी यहाँ पर बता रहा है कि प्रेयर्स जो हैं ये हमारे अराउंड एक इनविजिबल शील्ड बना देती हैं, और हमें लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा देती हैं। तो अपने लिए और दुनिया के लिए अगर हम अच्छी भावना रखते हैं तो हमें हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलती है। ये तो आपका हुआ बिगनिंग का एक लेसन जो आपको यूनिवर्स शेयर करना चाहता है। और चलिए देखते हैं कि इस साल में हमारे पास में क्या है स्टोर में। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिनकी भी मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, जो मैरिज करना चाहते हैं,
अब आपकी शहनाई बजने का समय आ गया है। ये साल सेलिब्रेशंस का ईयर है। खूब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं कि आप अपनी मैरिज फ़िक्स कर पाएँ और आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलने वाला है। और ये जो है ये मैं देख रही हूँ कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ईयर आपको ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब अगस्त सितंबर के अराउंड में आपको जो है ऐसा योग मिलेगा कि जिसमें आप जो है अपना मैरिज या तो फिक्स कर सकते हैं या फिर आप एंगेजमेंट कर सकते हैं, कोर्टशिप में एंटर कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है इस साल, दैट इज़ फॉर श्योर। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये ईयर आपके लिए, जो ईयर की थीम है ना, दैट इज़ लव। ओके, तो आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो इस साल को। ओके, लविंग रिलेशनशिप्स रहेंगे। और इवन अगर मैं बात करूँ एज अ फैमिली, तो भी आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो मनी के मैटर्स में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। घर में सेलिब्रेशंस के मौके आएंगे। ओके, और यहाँ पर अगर आप फादर फिगर हैं, आप घर के हेड हैं, तो आपका रोल और भी अहम हो जाता है पूरे परिवार को इकट्ठा बांध के रखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके परिवार के ऊपर ना आपका डिसीजन इस साल बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि फैमिली में सब लोग जो हैं वो खुश हों, सब अपने हिसाब से सबको स्पेस मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और सबकी विशेस पूरी हो रही हैं। ये क्योंकि आप ना प्रोवाइडर हो फैमिली के। ओके, तो आपको सबकी फीलिंग्स का ध्यान जितना आप रखोगे उतना आप अपने आप खुश होते जाओगे, है ना। तो आप प्रोवाइडर होने के कारण आप सबसे डीपली कनेक्टेड हो और आपकी ही इस नेचर के कारण आपका परिवार जो है वो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से जो भी हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं, उनका रोल इस साल और भी ज़्यादा मायने रखता है। अगर हमारी कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पर फीमेल्स हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, तो उनके ऊपर भी यही सेम जिम्मेदारियाँ यहाँ पर आ जाती हैं कि पूरे फैमिली को जोड़ कर रखना आपका काम है। और आप अभी तक भी अच्छे से करते ही आए हो इस काम को। आई कैन सी कि आपने अपने धन भी जोड़ा है और आपने अपने रिश्तों को भी जोड़ के रखा है और आगे भी अभी आपको यही रोल अभी और कंटिन्यू करना है। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके सपोर्ट के लिए ना आपके यंग बच्चे खड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये जो फैमिली मेंस हैं और फैमिली वीमेंस हैं या फैमिली पीपल हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आपके बच्चे जो हैं अब बहुत वाइज हो गए हैं और वो अब आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले हैं। तो उनको आप इन्वॉल्व करें। आपको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने से आप देखोगे कि आपके फैमिली रिलेशनशिप्स तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं, बट आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस साल पैसे को आप जितना बचाओगे उतना आपके लिए बरकत लेकर आएगा। तो अननेसेसरी की स्पेंडिंग्स इस साल को थोड़ा अवॉइड करेंगे। इतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत फन लविंग हैं। ओके, आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है और इसीलिए ना आपका इस साल का सबसे पहला मैसेज ही ये है कि पैसे को संभालिए, फिजूल खर्ची देखिए कि कहाँ पर आप कर रहे हैं और उसको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि आपको आगे मैरिज के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होने वाली है भाई। ओके, तो पैसे को बचाइए और उसके बाद में एक अच्छी सेलिब्रेशन पर आप उसको यूज़ करिए आइए। बट ये आपका मैसेज इस साल का है। और बाद में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना ईयर एंड के तरफ पर हमें एक होपलेसनेस वाली एक फीलिंग आ रही है। अभी इसका रीज़न तो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में से नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है, बट आपके बाकी सारे कार्ड्स देख करके यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है कि मे बी थोड़ा सा कहीं पर ना किसी फैमिली मेम्बर को शायद हेल्थ इशू आ सकता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर और वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक और कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकालना चाहूँगी ताकि हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझ पाएँ। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकाला है नेक्स्ट, ये मुझे दिखा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा हेल्थ का वो बहुत टेम्प्रेरी होगा और ये मोस्टली ना फीमेल्स के लिए है। ये कार्ड यहाँ पर मुझे ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि फीमेल्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इस साल आ सकता है टूवर्ड्स द एंड। तो जो भी आपके फीमेल मेम्बर्स हों उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें आप अराउंड नवंबर दिसंबर। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास में जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज़ ऑफ मदर अर्थ। ओके, मदर अर्थ जो हमें नर्चर करती है, वैसे ही मैंने आपको बताया कि आप प्रोवाइडर हो अपनी फैमिली के, वैसे ही मदर अर्थ आपकी प्रोवाइडर है।
तो आपको प्रॉस्पैरिटी तो इस साल मिलनी ही है। मदर अर्थ खुद आपके सामने आपकी रीडिंग में आई हैं, तो प्रॉस्पैरिटी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। देन केयर गिवर, देखिए आपके लिए कार्ड में बारी बारी आ रहा है कि ये रोल तो ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली के लिए। तो कभी कभी ना हम जब बहुत समय तक एक रोल में खुद को फिक्स करते हैं तो हमें ओवरवेलमिंग सा लगने लगता है, हमें लगता है कि हर बार मैं ही क्यों करूं। मगर आप मानिए कि ये ताकत आप में ही है, ये काबिलियत आप में ही है। आप सबको जोड़े रखने की आपके अंदर एक कला है और स्पिरिट्स आपको एक्नॉलेज कर रही है इस चीज़ के लिए, है ना। और वो बोल रही हैं कि कोई बात नहीं, कभी अगर तुम्हें परेशानी होती है हमसे बात करो, हमारे पास आओ, है ना। ग्राउंड करो खुद को। कई बार आप थक जाओ, कभी आपको लगे कि अब मेरे से नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो और या तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप अलग रहते हैं फॉर सम रीज़न, वट एवर इज़ द रीज़न, आप भगवान के साथ में बैठ जाइए, अपने स्पिरिट्स के साथ बैठ जाइए। स्पिरिट्स आपको रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दे आर वेरी हैप्पी कि आप अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा रहे हो और वो आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हैं। ओके, देखिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके आ रहे हैं, बड़े ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ये तो मैंने डोर्स टू रोमांस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शादी का तो ये साल है ही, कोर्टशिप का ये साल है। गो है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अप्रिशिएट कीजिए अपनी लाइफ को। ब्लॉसम होगा, सब एविडेंस से सब कुछ चमकने वाला है, बिल्कुल चमका देगा ये आपकी लाइफ को ये साल तो। और ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो बहुत ही कम रीडिंग्स में आता है। हीलर ऑफ द एजेस से मुझे ये पता लग रहा है कि मतलब ये जो आपने पाइल नंबर 3 वाले जो मेरे लोग हैं ना, सब मेरे ये व्यूअर्स बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। आप ना दुनिया को हील करने के लिए आए हो। ओके, सब में प्यार देने की क्षमता होती ही नहीं है, बट आप में भगवान ने वो बहुत बड़ी क्षमता दे करके भेजा है। परिवार में जो लोग आपसे सहमति नहीं भी रखते हैं ना, वो भी मन से जानते हैं कि आप कितने प्योर हो। तो आप इतने प्योर सोल्स हो, आप जहाँ रहोगे आप प्योरिटी ही रेडिएट करोगे, प्यार ही रेडिएट करोगे। और इसीलिए ना किसी एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना है। जो भी मैंने आपको बताया अभी कि टुवर्ड्स एंड कोई हेल्थ इशू आ सकता है, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो खुद ही हीलिंग की सारी क्वालिटीज़ हैं। आपका प्यार, आपका केयर किसी भी चीज़ को हील कर सकता है, आपको भी और आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी। तो आपको घबराना बिल्कुल है ही नहीं। और ये ईयर आपके लिए बहुत औसम जाने वाला है, आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस साल को। न्यू बिगनिंग्स, अगेन शादी तो होनी है इस साल, तो शादी होनी ही होनी है। आप डिसाइड कर लो कहाँ पे करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या सिंपल वेडिंग करनी है। ओके, इमोशनल विड्रॉल, अगेन ये मेरे को लास्ट में ही दिख रहा है। पार्टनरशिप और अलायंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कार्ड्स के अनुसार तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है। और इवन आप बिज़नेस में भी अगर कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हो तो भी ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉस्पैरिटी से भरा हुआ साल है। आप जहाँ पर भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो, वो आप गो अहेड है आपके लिए। बिल्कुल ग्रीन कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। आप बस पैर रखिए रास्ते पर और वो काम अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर के नेगेटिव नहीं होना है। और आप जो इतने ब्यूटीफुल सोल्स हो ना, अपनी ब्यूटी को ऐसे ही बनाए रखना है। ठीक है, जितने आप प्योर हैं उतनी ही प्योर चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसे 2-3 लोग हों जो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, मगर यकीन मानिए ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये क्यों आया था ना ये स्टोन, अब आपकी पूरी रीडिंग के बाद में मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप इतने प्यारे हो ना कि लोग ना कहीं जलते हैं आपसे। तो फिर अब आपको करना क्या है ना, एक तो आप टाइगर आई अपने घर में रख सकते हो, पहन सकते हो टाइगर आई को। और एक सैटरडे के दिन अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। ओके, कपूर जो है वो सारी बुरी नज़र को ख़त्म कर देता है। सैटरडे के दिन, शनि के दिन वैसे ही नज़र हमारी बहुत स्ट्रांगली उतारी जाती है, तो ये आप ज़रूर करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मगर हम उनको कुछ गलत नहीं कहेंगे, ये उनका कार्मिक अकाउंट है, ये उनके कार्मिक लेसन्स हैं। हम सिर्फ अपनी शील्ड तैयार करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, वेरी ब्यूटीफुल पीपल।
और ये ईयर भी आपके लिए उतना ही ब्यूटीफुल होने वाला है। आई होप यू ऑल हैव रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। और अगर आप आगे मंथली रीडिंग चाहते हैं सुनना तो मैं धीरे धीरे अपलोड करती जाऊंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली अवेलेबल हो जाएं। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।